दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत हॉस्पिटल में एक बच्चे के पैदा होने से होती है जिसका नाम जिमी लिविंगस्टन होता है। वह बिना इम्यून पावर के पैदा हुआ था जो कि रोगों से लड़ने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से छोटे बैक्टीरिया और जर्म्स उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं और उसे गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं, जिस कारण से उसकी जान भी जा सकती है। 4 साल हॉस्पिटल में बिताने के बाद बबल में ही जिमी अपने घर पर आता है। हम देखते हैं कि जिमी की और प्रोटेक्टिव माँ मिसेज लिविंगस्टन उसके लिए घर में ही एक बड़े प्लास्टिक बबल को तैयार करती है। इस बबल में 2 हाथ बने होते हैं जिसकी मदद से जिमी के माता पिता उस तक पहुंचकर उसकी देखभाल के साथ ही प्यार किया करते हैं। जिमी को कुछ भी चीज देने से पहले उसे डीकंटामिनेट यानी कि सैनिटाइज करके उसके पास रखे जाते हैं ताकि उसमें एक भी जर्म्स मौजूद ना रहे। मिसेज लिविंगस्टन एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, इसलिए वो अपने बेटे जिमी को सिर्फ वही बात बताती है जो उनके हिसाब से उन्हें सही लगती है। साथ ही वो अपने विचारों को ही अपने बेटे के ऊपर थोपती है। बेचारा जिमी इन सबको सच मानकर इन पर यकीन करता रहता है। जिमी पूरे शहर में बबल बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है। बबल में होने के कारण पड़ोस में रहने वाले बच्चे खुद के शरीर में प्लास्टिक लपेटकर जिमी की मजाक उड़ाते हैं। देखते ही देखते जिमी की उम्र अब 16 साल हो चुकी है। वो बबल के अंदर ही साइकिल चलाना और गिटार बजाना सीखता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि एक दिन जिमी के पड़ोस में उसी की उम्र की एक लड़की रहने आती है जिसका नाम क्लो होता है। जिमी को लड़की या फिर प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी उसे क्लो को देखकर अच्छा लगता है। वो फिर अक्सर उस लड़की को अपनी खिड़की से देखा करता है। जिमी की माँ उसकी फीलिंग्स समझ जाती है और फिर वो उसे एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाती है जिसकी मौत अपने पड़ोस की एक लड़की को चुनने की वजह से हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन सुबह जब जिमी सोकर उठता है तो उसे इरेक्शन होता है, लेकिन उसे इरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। डर के मारे वो अपनी माँ को जोर से पुकारता है। फाइनली एक दिन वह लड़की जिमी से मिलने उसके घर आती है। क्लो को अपने घर पर देखकर जिमी चौंक जाता है और नर्वस भी हो जाता है। वहीं मिस्टर लिविंगस्टन को जिमी और क्लो की दोस्ती बिल्कुल भी रास नहीं आती है, लेकिन वो इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लो अपने बर्थडे के दिन शराब के नशे में होने के बाद खिड़की से जिमी के कमरे में घुस जाती है और फिर बबल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है, मगर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में क्लो का बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने आता है। मार्क जिमी को सिगरेट देता है, लेकिन जिमी को पता ही नहीं होता है कि वो क्या चीज है। फिर हम देखते हैं कि एक रात जिमी खिड़की से क्लो और मार्क को किस करते हुए देखता है और अगले दिन क्लो जिमी के पास आकर अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि मार्क ने उसे प्रपोज किया है और दोनों अगले वीकेंड नियाग्रा फॉल्स में शादी कर रहे हैं। और फिर क्या था, जिमी का दिल टूट जाता है। क्लो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। क्लो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। क्लो के चले जाने के बाद जब जिमी उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तब वो देखता है कि उस गिफ्ट में आई लव यू लिखा होता है। जिमी निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नियाग्रा फॉल्स जाकर शादी को रोकने का फैसला करता है। जिमी एक पोर्टेबल बबल बनाता है और उसे पहनकर वो चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और यहाँ से जिमी के सफर की शुरुआत होती है। जिमी बस स्टेशन पर टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। निराश होकर जिमी रोड पे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। उस टक्कर की वजह से जिमी दूर जाकर गिरता है, लेकिन बबल की वजह से वह बच जाता है। बस में सवार लोग जिमी की हेल्प के लिए आते हैं और उसे बस में बैठा लेते हैं। इस बस में मौजूद लोग एक अलग रिलीजियस गाइड के मेंबर होते हैं। जब जिमी उनके रिलीजन पर सवाल उठाता है तब उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और जिमी को वो बस से बाहर उठाकर फेंक देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये रिलीजियस गाइड ग्रुप एक जगह पर पहुंचता है जहां इनका लीडर कहता है कि गॉड की तरफ से एक मसीहा आएगा जो एक ग्लोब के अंदर होगा और वो उन लोगों की रक्षा करेगा। तब उन बस वाले लोगों को एहसास होता है कि जिमी वास्तव में उनका मसीहा था। फिर वो लोग जिमी की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि बस से निकल जाने के बाद जिमी स्लिम नाम के एक बाइकर से मिलता है। जिमी उस बाइकर को अपने प्यार की कहानी सुनाता है, जिसके बाद स्लिम भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर के बारे में बताता है जिससे वो आज भी प्यार करता है। स्लिम जिमी को अपनी बाइक से नियाग्रा फॉल तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि घर पर जब मिसेज लिविंगस्टन जिमी को उसके कमरे में नहीं देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है और फिर मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन जिमी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इधर जिमी स्लिम के साथ वेगस पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो लोग आराम करने के लिए एक कसिनो के पास रुकते हैं। कसिनो में वो लोग खूब मजे करते हैं, लेकिन जिमी के पास मजे करने के लिए वक्त नहीं होता है क्योंकि क्लो की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिमी स्लिम को छोड़कर एक स्कूटर चोरी करता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में जिमी कार से जा रहे अपने पेरेंट्स को देखता है। जिमी के पेरेंट्स उसे भागने से रोकने की कोशिश करते हैं और इसी जल्दबाजी में मिस्टर लिविंगस्टन जिमी को ठोक देते हैं। टक्कर के बाद जिमी बबल से उछलते हुए एक रनिंग ट्रेन के अंदर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन में डॉक्टर फ्रीक होता है
जो अनयूजुअल यानी कि असामान्य लोगों को पकड़कर शो में दिखाता है और पैसा कमाता है। बोना डॉक्टर फ्रिक जिम्मी के बबल पर एक डंडे से वार करता है, लेकिन जिम्मी अपने बबल की मदद से उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देता है। जिम्मी वहां से भागकर एक रेस्टोरेंट में जाके किसी से लिफ्ट की मांग करता है। रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद पुष्पॉप जिम्मी को नियाग्रा फॉल्स तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जिम्मी के पेरेंट्स डॉक्टर फ्रिक के पास पहुंचते हैं, जहां फ्रिक उन्हें बताता है कि जिम्मी नियाग्रा फॉल्स जा रहा है। पुष्पॉप और जिम्मी अपने रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पॉप अपने ट्रक से एक गाय को टक्कर मार देता है। पुष्पॉप एक हिंदू होता है, इसलिए गाय की मौत पर उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन जिम्मी उसका मजाक उड़ाता है, जिससे पुष्पॉप गुस्सा होकर जिम्मी को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जिम्मी पेम्पी नाम के एक बूढ़े आदमी की कार में बैठता है और जिम्मी उसी चलती कार में सो जाता है। सुबह जब जिम्मी की आंख खुलती है तब वो देखता है कि पेपी अभी ड्राइविंग कर रहा होता है। कुछ ही पलों में जिम्मी को पता चलता है कि पेपी बैठे बैठे ही मर चुका है। तभी उसकी कार एक बिलबोर्ड से टकराती है और जिम्मी एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर गिरता है। उस स्टोर में लगे फोन बूथ से जिम्मी क्लो को फोन करता है, लेकिन फोन मार्क उठाता है और वो जिम्मी से कहता है कि वे क्लो को पाने की कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि वो 1 घंटे में क्लो से शादी करने वाले हैं। जिम्मी की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो अपने पेरेंट्स को फोन करके उसे लेने आने के लिए उनसे कहता है। कुछ समय के बाद मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन वहां पर आ जाते हैं। मिसेज लिविंगस्टन वॉशरूम चली जाती है। तभी मिस्टर लिविंगस्टन जिम्मी से पूछते हैं कि पहली बार घर से बाहर निकलकर घूमने फिरने में उससे कैसा लगा। इसके बाद मिस्टर लिविंगस्टन अपने बेटे से कहते हैं कि कोशिश करने से पहले उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पिता की मोटिवेशनल और पॉजिटिव बात सुनकर जिम्मी एक बार फिर से शादी रुकवाने के लिए निकल पड़ता है। जब मिसेज लिविंगस्टन जिम्मी को भागते हुए देखती है तब वो भी कार से उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान रिलीजियस गाइड ग्रुप भी जिम्मी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। ये रिलीजियस गाइड वही हैं जिन्होंने जिम्मी को बस से बाहर फेंका था और वो लोग भी जिम्मी का पीछा करने लगते हैं। इन दोनों के बीच बाइकर स्लिम भी वहां पर आ जाता है। इस दौरान एक मजेदार इंसिडेंट होता है। स्लिम और मिसेज लिविंगस्टन एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। दरअसल स्लिम की पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर मिसेज लिविंगस्टन ही होती है। जिम्मी का पीछा करते हुए ये सभी लोग जब तक एक एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचते हैं तब तक जिम्मी एक प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। इस प्लेन का पायलट बूढ़े पेपी का जुड़वा भाई पिप्पी होता है। प्लेन नियाग्रा फॉल की तरफ उड़ान भरता है और मजे की बात यह है कि पिप्पी भी प्लेन उड़ाते वक्त ही मर जाता है। पायलट की मौत के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और जिम्मी पानी में गिर जाता है, लेकिन बबल की वजह से उसकी जान बच जाती है। फाइनली जिम्मी नियाग्रा फॉल पहुंच चुका था। चर्च पहुंचने के बाद जिम्मी देखता है कि क्लो और मार्क की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है, पर अच्छी बात यह थी कि शादी अभी तक नहीं हुई थी। जिम्मी अपने प्यार का इजहार करता है और अपनी जान को खतरे में डालते हुए बबल को फाड़कर बाहर निकलता है और क्लो को किस कर लेता है। और तभी वो होता है जिसका डर था। क्लो को किस करने के बाद जिम्मी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर क्लो घबरा जाती है और फिर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन आ जाते हैं। जिम्मी को बेहोश देखकर मिसेज लिविंगस्टन रोने लगती है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिस्टर लिविंगस्टन मिसेज लिविंगस्टन से सच्चाई का खुलासा करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद मिस्टर लिविंगस्टन शर्मिंदा होते हुए बताती है कि जिम्मी को कोई भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम नहीं है। वह सारी बात बता ही रही होती है कि तभी जिम्मी होश में आ जाता है। तब आगे बताते हुए मिसेज लिविंगस्टन कहती हैं कि हॉस्पिटल में 4 साल बिताने के दौरान ही जिम्मी के अंदर इम्यून पावर डेवलप हो चुकी थी। मिसेज लिविंगस्टन ने अपने और प्रोटेक्टिव नेचर के चलते ही जिम्मी को इतने सालों तक बबल में कैद कर रखा था। ये जानकर जिम्मी अपनी माँ से नाराज हो जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ उससे कहती है कि उन्होंने दुनिया की बुराइयों से जिम्मी को बचाने के लिए ऐसा किया था, जिसके बाद जिम्मी अपनी माँ को माफ कर देता है। कुछ समय बाद जिम्मी और क्लो की शादी हो जाती है। इनकी शादी में वो सभी लोग मेहमान होते हैं जिनसे जिम्मी का सामना उसके पूरे सफर के दौरान हुआ था। इधर स्लिम को अपना पुराना प्यार मिसेज लिविंगस्टन मिल जाती है, जिसके बाद मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन स्लिम के साथ कपल नहीं बल्कि थ्रोटल बनकर रहते हैं। शादी के बाद जिम्मी और क्लो हनीमून के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।